परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सेवादार भला किसी का नुकसान क्यों करेंगे। सेवादार तो बाबा जी के भाने में उनके हुक्म में रहकर सेवा करते हैं और बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों को हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि सेवादारों ने एक व्यापारी का बहुत मोटा नुकसान कर दिया और फिर बाबा जी को इस बड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ गई जी। क्योंकि सात संगत जी, जब बच्चे गलती करते हैं या शरारत करते हैं और नादानी में बच्चों से किसी का नुकसान हो जाए तो भरपाई तो बाप ही करता है। सात संगत जी, अमृतसर में एक सत्संगी रहा करते थे जिनका घी का बिजनेस था। उन्होंने उस समय एक बड़ी ही नामी कंपनी की घी की एजेंसी ले रखी थी और उनका घी अमृतसर से लेकर लुधियाना तक दुकानों में जाया करता था। घी की कंपनी इन्हें उधार में घी देती थी और घी बिक जाने पर ये कंपनी के पैसे दे दिया करते थे। ऐसा सालों से चलता आ रहा था। इन्होंने कभी भी एक दिन भी कंपनी के पैसे देने में देरी नहीं की थी। जिस दिन का वादा होता उस दिन हर हाल में कंपनी के पास उनके पैसे पहुंच जाया करते थे, जिस वजह से कंपनी को इन पर विश्वास हो गया था और लाखों रुपए का माल उधार में बिना किसी गारंटी के कंपनी इन्हें दे दिया करती थी। ये जो व्यापारी भाई थे, इन्होंने अपने जीवन में एक नियम बना रखा था कि ये हर महीने घी के 2 टीन अमृतसर हरमिंदर साहिब और 2 टीन डेरे में दिया करते थे। हरमिंदर साहिब तो ये खुद 2 टीन पहुंचा दिया करते थे और जब डेरे में टीन देना होता था तो इनका जब भी माल जलंधर साइड जाना होता था तो ये लोडिंग वाली गाड़ी में 2 टीन ज़्यादा रखवा दिया करते थे और इनका ड्राइवर रास्ते में 2 टीन को डेरे में पहुंचा दिया करता था और उसके बाद दुकानों पर माल की सप्लाई करके वापस अमृतसर लौट आया करता था। एक बार एक गाड़ी घी को जलंधर में पहुंचाना था और उस दिन इनका ड्राइवर छुट्टी पर था, लेकिन माल को पहुंचाना उस दिन बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने सोचा कि इस बार मैं खुद ही चला जाता हूँ, डेरे में जाकर घी भी दे आऊँगा और डेरे का लंगर खाए भी बहुत समय हो गया, लंगर भी खाऊंगा। गाड़ी में लगभग 2 लाख रुपए के घी के टीन रखकर और 2 टीन ज़्यादा रखकर ये भाई खुद ही गाड़ी लेकर जलंधर की तरफ निकल पड़े और रास्ते में सबसे पहले गाड़ी को डेरे की तरफ मोड़ लिया और गाड़ी को लंगर घर के गोदाम के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। और वहाँ उस समय एक बुजुर्ग सेवादार बैठे थे। तो व्यापारी भाई ने उनसे कहा कि बाबा, आप मेरी गाड़ी में से घी के 2 टीन उतरवाकर रसोई में पहुंचा दो, तब तक मैं लंगर खाकर आता हूँ। सेवादार काफ़ी बुजुर्ग थे तो उन्हें सिर्फ इतना ही समझ आया कि गाड़ी में से घी को उतरवाना है और इधर व्यापारी भाई लंगर खाने के लिए चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद व्यापारी भाई वापस अपनी गाड़ी के पास आए और उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी तो पूरी की पूरी खाली है। घी का एक भी टीन गाड़ी में नहीं था। ये देखकर व्यापारी भाई थोड़ा परेशान हो गए और वो उसी बुजुर्ग सेवादार के पास गए और पूछने लगे कि बाबा, क्या आपने घी को अंदर पहुंचा दिया? बुजुर्ग सेवादार कहने लगे कि जी हाँ, आपकी गाड़ी में से घी मैंने कुछ सेवादारों को कहकर उतरवा लिया था। आप चिंता ना करें, आपका घी अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। व्यापारी भाई सोचने लगे कि मैंने तो सिर्फ 2 टीन देने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने तो सारा घी उतार लिया। अब मैं इतने मोटे नुकसान की भरपाई कहाँ से करूँगा? व्यापारी भाई किसी से कुछ ना बोला और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और डेरे से निकलकर बाहर हाईवे पर आ गया और गाड़ी को वापस अमृतसर की तरफ मोड़ लिया। और रास्ते भर इनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब कंपनी के पैसे कहाँ से दूंगा? माल तो मार्केट में बिका ही नहीं
और ना ही अब मेरे पास माल है जो मैं कंपनी को वापस लौटा दूँ। 10 दिन के बाद मुझे कंपनी के 2 लाख रुपए देने हैं, वो मैं कहाँ से दूंगा? और अपने घर के महीने भर के खर्च, गोदाम का किराया, वो सब कहाँ से आएगा? व्यापारी भाई ने अपने मन में बाबा जी से अरदास की और कहा कि बाबा जी, जैसी आपकी मौज थी वैसा ही हुआ और आगे भी वैसा ही होगा। अरदास करने के बाद व्यापारी भाई ने अपने मन से इस बात को निकाल दिया, क्योंकि इनको बाबा जी पर बहुत विश्वास था और इन्होंने सब कुछ बाबा जी पर ही छोड़ दिया। इन्होंने मान लिया कि बाबा जी अपने आप मुझे इस टेंशन से बाहर निकाल देंगे। व्यापारी भाई वापस अपने शहर पहुंच गए और अपने काम में लग गए। इधर अब 10 दिन होने वाले थे और कंपनी के पास पैसे पहुंचाने का समय आने वाला था। व्यापारी भाई के पास कंपनी को देने के लिए ना पैसे थे और ना माल था। ये सालों में पहली बार हो रहा था जब इन्हें कंपनी के पैसे देने के वादे को तोड़ना पड़ रहा था और इन्हें माल की भी ज़रूरत थी, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग चल रहे थे। लेकिन अब ये कंपनी से और माल उधार में किस मुंह से मांगते, क्योंकि पिछले उधार को चुकाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। व्यापारी भाई ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और जब 10 दिन बीत गए और पैसे देने में ये पहली बार फेल हो गए थे तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा था। फिर 11 दिन के बाद ये अपने गोदाम में बड़े ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी इनके गोदाम में एक बड़ा ट्रक आकर रुका और ट्रक में से एक ड्राइवर बाहर आए और इन्हें कहने लगे कि आप अपनी लेबर को बुलाकर गाड़ी खाली करवा लीजिए। ये सुनकर व्यापारी भाई हैरान रह गए और सोचने लगे कि इस ड्राइवर को गलती लगी है, ये किसी और का माल होगा और ड्राइवर गलती से मेरे पास लेकर आ गया है। फिर व्यापारी भाई ने कहा कि भाई, मैंने तो कोई माल नहीं मंगवाया था। ड्राइवर ने बिल और बाकी के कागज़ दिखाए तो वो सब कुछ व्यापारी भाई के नाम से बने हुए थे। व्यापारी भाई ने उसी समय अपने फ़ोन से कंपनी के अधिकारियों को फ़ोन किया और उनसे कहा कि जी, इस बार पेमेंट थोड़ी लेट हो जाएगी, लेकिन आपने बावजूद इसके माल भेज दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। कंपनी वालों ने व्यापारी भाई का खाता चेक करके उन्हें बताया कि लेकिन आपका तो पिछला 2 लाख बकाया चुका देने के बाद भी 2 लाख रुपए एडवांस में जमा है हमारे पास, और इसीलिए हमने आपको 4 लाख का माल भेज दिया है, जिसमें 2 लाख आपके एडवांस आए पैसों का और 2 लाख का हमने उधार भेज दिया है। उसे सुनकर व्यापारी भाई कुर्सी पर से उठ खड़े हुए और पूछने लगे कि आपके पास पैसे किसने पहुंचाए थे? तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि हमारे पास कोई आया था और वो आपका नाम लेकर कहने लगा कि ये 4 लाख रुपए जमा कर लो। जब हमने आपका खाता देखा तो 2 लाख रुपए ही बकाया थे, तो हमने उनसे कहा कि सिर्फ 2 लाख ही बकाया है। तो वो कहने लगे कि फिर भी आप उनके खाते में 4 लाख जमा कर दो और उनके पास 4 लाख का माल भिजवा दो। जब हमने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो कहने लगे कि मैं डेरे में एक सेवादार हूँ और मुझे जो हुक्म मिला है मैं वो पूरा करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। हमने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि कंपनी को उनके बकाया पैसे चाहे आप दो या आपके नाम पर कोई भी दे, कंपनी तो आपके खाते में जमा करेगी। और उनके कहने पर हमने आपके 4 लाख का माल भी भेज दिया, जिसमें 2 लाख रुपए आपके एडवांस आए पैसों का है और बाकी 2 लाख का उधार माल भेजा है, जैसा कि आपके साथ हम सालों से कर रहे हैं। ये कहकर कंपनी वालों ने फ़ोन काट दिया और इधर व्यापारी भाई की आंखें भर आई और हाथ जोड़कर बाबा जी से बेनती करने लगा कि बाबा जी, आपने तो मुझे कर्ज में दबा दिया,
2 लाख के माल के 4 लाख दे दिए। व्यापारी भाई ने इस बात का जिक्र जब संगत में किया तो हर कोई दंग रह गया और बात करने लगा कि बाबा जी अपने बच्चों का नुकसान कभी नहीं होने दे सकते और बाबा जी को सब पता होता है कि उनके सेवादारों से क्या गलती हो गई है और सेवादारों को पता लगे बिना ही बाबा जी अपना काम कर जाते हैं। व्यापारी भाई ने डेरे में पूछताछ की कि कौन सा सेवादार कंपनी में पैसे देने गया था, लेकिन जितने भी उस समय सेवादार थे सभी ने मना कर दिया। सभी ने कहा कि हमें बाबा जी ने ऐसा कोई हुक्म नहीं किया था। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद व्यापारी भाई समझ गए कि बाबा जी खुद ही कंपनी वालों को पैसे देने गए थे और खुद को डेरे का एक सेवादार बोल आए। साध संगत जी, कठिनाइयाँ और मुसीबत देने वाले भी वो मालिक ही है और मुश्किलों और मुसीबतों से बाहर निकालने वाला भी वो मालिक ही है। इसीलिए कभी भी विश्वास मत छोड़ें। अपने सद्गुरु पर, अपने मालिक पर हर पल विश्वास रखें। मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन विश्वास छूट गया तो हम भटक जाएंगे, फिर हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा। साध संगत जी, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।